आनंद वन के जंगल में टुनी चिड़िया और बंटी कबूतर रहते थे। उनके पास एक ट्रैक्टर था जो कि बंटी कबूतर खेतों में चलाया करता था और वह इसी ट्रैक्टर से अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे। वहीं जंगल में एक दुकानदार कल्लू कौवा था जो कि अपनी दुकान में पेट्रोल बेचा करता था। जंगल में एकमात्र पेट्रोल की दुकान होने के कारण सभी पक्षी वहीं पर पेट्रोल लेने आते थे। अरे टुनी, तुम्हें पता है अपना ट्रैक्टर तो हार में ही बंद हो गया है, उसमें डीजल नहीं है। अब मुझे डीजल लेने जाना होगा, नहीं तो अब मैं भाड़ा भी नहीं कर पाऊंगा। यदि ऐसी बात है तो आप डीजल लेने दुकान पर क्यों नहीं गए? आपको तो पता है ना, ये घर आपकी ही कमाई से चलता है। यदि आपने काम नहीं किया तो हमें तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे हाँ हाँ टुनी, मैं सब जानता हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि वो कल्लू कौवा है ना, वो डीजल में बहुत ठगता है और उसके अलावा जंगल में कोई दुकान भी नहीं है, इसलिए मैं अभी तक नहीं गया। पर तुम परेशान मत हो, मैं भी जा रहा हूँ। और फिर ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से उड़कर कल्लू कौवा की दुकान पर आ जाता है। अरे कल्लू भैया, वो डीजल मिलेगा क्या? मुझे डीजल चाहिए। अरे हाँ बंटी, क्यों नहीं मिलेगा। अरे डीजल पेट्रोल बेचने के लिए ही तो दुकान खोली है। ये तो पुलिस का मामला ना हो जाए इसलिए सौदा लटका रखी है यार। ठीक है कल्लू भाई, जल्दी से मुझे डीजल दे दो। मेरा ट्रैक्टर खेत पर खड़ा है, मुझे जाना है। वैसे कितने रुपए लीटर दिया आपने? हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही पूछी, क्योंकि मैं बाद में डीजल वापस नहीं करता। 500 रुपया लीटर है, 500 रुपया। लेना हो तो बता दूँ। हाँ। अरे कल्लू भैया, पर बाजार में तो 100 रुपये लीटर चल रहा है, आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? अरे मेरी दुकान, मेरा मन, मैं कितना भी बेचूं। तुझे लेना हो तो ले, वरना निकल यहाँ से। अरे कल्लू भाई, आप तो नाराज हो गए। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, लाओ डीजल दो। और फिर कल्लू कौवा बंटी कबूतर को डीजल दे देता है। बंटी कबूतर डीजल को लेकर उड़ते उड़ते अपने खेत पर आ जाता है। अरे टुनी, तुम्हें पता है वो कल्लू तो बहुत ठगने लगा है। उसने मुझे 500 रुपया लीटर डीजल दिया है। इतना महंगा कोई देता है क्या भला? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। वो कल्लू कौवा ऐसा ही है। जंगल में उसकी अकेली ही दुकान है तो वो अपना मन मर्जी का बेचता है, और किसी की दुकान होती तब उसे पता चलता। हाँ हाँ टुनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पर मुझे तो इस बात की चिंता है, यदि ये डीजल हमारा ख़त्म हो गया तो अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं है डीजल लेने के लिए। फिर हम क्या करेंगे? कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। जंगल के सभी पक्षी कल्लू कौवा की दुकान के पास जाते और उससे पेट्रोल डीजल खरीदते रहते। और फिर एक दिन बंटी कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते बाजू चील आ जाता है। अरे बंटी भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? किसी ने कुछ बोला है क्या? अरे नहीं बाजू भाई, मुझे तो इस बात का दुख है। आपको तो पता ही होगा, वो कल्लू कौवा है ना, वही अकेला जंगल में डीजल पेट्रोल बेचता है, जिससे वह जितना मर्जी चाहे उतना रेट बढ़ा देता है। मेरे पास डीजल नहीं है और मैं ट्रैक्टर नहीं चलाऊंगा, तब तक मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा? हाँ भाई, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। वो कल्लू कौवा हमेशा रेट को 5 गुना 10 गुना करके बेचता है। पर अब क्या कर सकते हैं, जंगल में उसकी अकेली दुकान है ना, इसलिए वो ये सब कर रहा है। अरे जी, आप इतना उदास क्यों हो? आप मुझे बताओ क्या बात हो गई? आप तो आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। अरे टुनी, तुम्हें तो पता है ना, हमारे ट्रैक्टर का डीजल फिर से ख़त्म हो गया है और वो कल्लू कौवा बहुत महंगा डीजल देता है। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कहाँ से डीजल लाऊं। यदि मैं डीजल नहीं लाया तो फिर मैं कमाऊंगा कैसे? अरे आप परेशान ना होइए, कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये लीजिए, आप खाना खाइए। कल सुबह मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, शायद वो कुछ हेल्प कर दें। और फिर अगले दिन। मेरा घर का सारा काम हो गया और अब तो बंटी भी खेतों पर चला गया है। अब मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ, माँ ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय बताएंगी। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते वह दूसरे जंगल अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अरे टुनी बेटा, तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। आखिर अपनी माँ से ऐसा क्या काम पड़ गया? माँ, आपको पता है
उनका तो सारा कारोबार ठप हो गया है, क्योंकि हमारे जंगल में डीजल बहुत महंगा हो गया है, इसलिए वो ट्रैक्टर भी नहीं चला पाते। अरे बेटी, कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ तो 100 रुपये लीटर ही चल रहा है ना डीजल, तो तुम्हारे यहाँ कैसे बढ़ गया भला? हाँ माँ, पर आप जानते हैं ना, हमारे जंगल में कोई पेट्रोल टैंक नहीं है। एक कल्लू कौवा की दुकान है, वही पेट्रोल डीजल बेचता है, तो वो तो अपने मन के पैसे लेता है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, तो उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। बेटा ऐसा करो, मैं अभी आती हूँ, रुको। और फिर टुनी की माँ घर के अंदर जाती है और बहुत सारे पैसे लेकर आती है। ये लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने संभाल के रखे थे, तुम इनसे जाके पेट्रोल टैंक खोल लो जंगल में, इससे तुम्हारी कमाई भी होगी और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। यह देखकर टुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और फिर 1-2 दिन बाद टुनी चिड़िया अपना पेट्रोल टैंक खोल लेती है। पेट्रोल ले जाओ पेट्रोल, सस्ते दाम में पेट्रोल ले जाओ, बाजार के रेट पेट्रोल ले जाओ पेट्रोल। इतना सुनकर सभी जंगल के पक्षी टुनी चिड़िया के पेट्रोल टैंक पर आने लगते हैं। अरे मिट्टू भैया रुको ना, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? कुछ प्रोग्राम है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हें पता नहीं, हमारे जंगल में नया पेट्रोल टैंक खुला है, वो भी टुनी चिड़िया का, तो मैं तो वहीं जा रहा हूँ पेट्रोल लेने। टुनी बहन, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने अपने जंगल में पेट्रोल टैंक खोल लिया। वो कल्लू तो बहुत ठगता है पेट्रोल में, अब मैं हमेशा आपके यहाँ से ही पेट्रोल लूँगा। और कल्लू कौवा की दुकान पर कोई भी पक्षी पेट्रोल लेने नहीं जाता। अरे आज क्या जंगल में सांप सूंघ गया है? कोई भी पक्षी पेट्रोल डीजल लेने नहीं आया। वैसे तो बम चक्कर ही रहती थी। हाँ, क्या बात है? कल्लू कौवा ऐसा कह ही रहा था, तभी वहाँ से तोता निकलता है। अरे मिट्ठू, ये जंगल के सभी पक्षी कहाँ गए और तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मुझे भी बताओ। अरे कल्लू भैया, तुम्हें नहीं पता, टुनी चिड़िया ने नया पेट्रोल पंप खोला है जंगल में, उसी के उद्घाटन में जा रहा हूँ। क्या? पेट्रोल टैंक? और अपने जंगल में? हाँ, जाओ तुम जाओ। और फिर तोता वहाँ से उड़कर चला जाता है। अरे जुगनू, ये क्या यार मैटर हो गया है? वो टुनी चिड़िया है ना, उसने पेट्रोल टैंक खोल लिया है यार। अब तो मेरी दुकान की बाट लग गई है। तुम ऐसा करो, मेरी दुकान देखो, मैं उसके पेट्रोल टैंक को देख के आता हूँ। अरे हाँ जी सरकार, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आपने जुगनू को कह दिया तो समझ लीजिए पक्की लकीर हो गई, पक्की। आपकी दुकान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप जाइए। टुनी चिड़िया पेट्रोल टैंक पर पक्षियों की गाड़ियों में पेट्रोल डाल रही थी। जब वह पेट्रोल डाल ही रही थी, तभी पीछे से कल्लू कौवा आ जाता है। हाँ, यही मौका है आग लगाने का, जल्दी से आग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर कल्लू कौवा टुनी चिड़िया के पेट्रोल टैंक पर आग लगा देता है। आग आग, भागो भागो आग, मेरा पेट्रोल टैंक, कोई है, कोई बचाओ, मेरे पेट्रोल टैंक को बचा लो, कोई है। और टुनी चिड़िया वहाँ से दौड़ती हुई चली जाती है। टुनी चिड़िया जाकर अग्निशामक यंत्र लाती है और वह उस पर बैठकर आग बुझाने लगती है। धीरे धीरे सारी आग बुझ जाती है और टुनी चिड़िया का पेट्रोल टैंक बच जाता है। आग बुझने के बाद टुनी चिड़िया गुस्सा होकर अपने खेतों की तरफ उड़ जाती है। खेत पर जाकर वह सारी बात बंटी को बता देती है। अच्छा, तो कल्लू की इतनी हिम्मत, उसने हमारे पेट्रोल टैंक पर आग लगाई। टुनी, तुम घर जाओ, मैं उसे देखता हूँ। और फिर गुस्से में बंटी कबूतर वहाँ से उड़कर कल्लू कौवा की दुकान पर पहुँच जाता है। दुकान पर कोई नहीं था। बंटी कबूतर दुकान में आग लगा देता है और आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। अरे अब तो काफ़ी देर हो गई, टुनी का पेट्रोल टैंक तो जलकर राख हो गया होगा। अब जाके अपनी दुकान संभालता हूँ, क्योंकि अब कस्टमर मेरे ही पास आएंगे ना। ऐसा कहकर कल्लू कौवा वहाँ से उड़ जाता है
और वह उड़ते उड़ते अपनी दुकान के पास आ जाता है। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, ये किसने कर दिया? मैं तो टुनी का पेट्रोल टैंक जलाने गया था, किसी ने मेरी दुकान में आग लगा दी। और ऐसे ही कल्लू कौआ रोते हुए रह जाता है।